जय हिंद। बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न काफी इजी है, ठीक। इसे आप बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुण धर्म के उपयोग करके, ठीक है, इसे इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग पहला ज्ञात देखते हैं। देखिए, 3/4 प्लस 3/5 प्लस माइनस के 2/3 प्लस माइनस के 11/5। इसे अब उचित गुणधर्म पे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो लिखा जाएगा हल और बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे हर में क्या दिखाई दे रहा है 3, और यहाँ पे भी हर में क्या दिखाई दे रहा है 3। तो ये दोनों नंबर के हर में 3 है, तो इन्हें हम लोग मतलब कि सजा लेंगे, एक जगह कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर 5 है और यहाँ पे फिर 5 है, तो इसे हम लोग सजा करके एक जगह कर लेते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं हम लोग क्या, 4/3। और यहाँ देखिए इनके हर में जो 3 है, ये नंबर क्या है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग लिख लेंगे एक बार -2/3, ठीक है। और इसे हम लोग कोष्ठ में बंद कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा, ये क्या है, 3/5 प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, और कोष्ठ में क्या लिख लेंगे, 3/5, ठीक है। अभी भी प्लस में है, देखिए। और यहाँ देखिए ये क्या है, प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11/5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद ये जो हमारा कोष्ठ है, इसमें क्या कर लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे 3 है ना, तो 3 हो गया, यानी 3 हमारा एलसीएम हो गया। देखिए, जब भी हर में सेम नंबर हो, यानी एक जैसा नंबर हो, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाता है, वही नंबर आ जाता है। और जब हर दोनों का एक हो, तो ऊपर जो भी नंबर दिया गया रहता है वो सेम उतर जाता है, यानी कि 4-2 लिखेंगे और कोष्ठ बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हर में क्या है, 5-5, तो 5 लिख लेंगे एलसीएम में। और जब हर भी 5-5 है और एलसीएम भी हमारा 5 ही आया, तो क्या करेंगे, ऊपर जो भी नंबर है उसको सेम उसी तरह से लिख लेंगे, 3 - 11 ऐसे, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पे 4 से क्या माइनस हो रहा है, 2, तो क्या बचा हमारा, 2 बचा, और बटा में क्या आया, 3 आया, ठीक है। और यहाँ सॉरी प्लस छूट गया था। देखिए, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए 3 माइनस के 11, 3 में से क्या घट रहा है, 11 घट रहा है, तो क्या बचेगा आपका, माइनस के 8 और बटा में 5, और इसे क्वेश्चन में रख देंगे। अब देखिए 3 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या, 8/5, यहां तक हुआ। अब देखिए बराबर, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, किसका, 3 और 5 का, तो कितना आएगा, 15 आया एलसीएम। अब 3 के पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे, कितना बार में 5 15 आ जाता है, तो 3 के पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो 5 से इस 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 5 का फिर टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा, तो कितना, 3 बार, और 3 से कितना 8 में गुना करे तो 24 आया, ठीक है। और बराबर, अब देखिए 10 से क्या घट रहा है, 24, से कितना बचा, माइनस का 14 और बटा में 15, तो यह आया हमारा आंसर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इस 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा जाएगा हल। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, 2/5, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2/5, तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सजा लेते हैं, ठीक है। सजाने से फायदा होगा कि माना क्या होगा, सही ढंग से क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। जो तरीका होता है ना, बोला है ना उचित गुणधर्म, तो उचित गुणधर्म यही होता है, ठीक है, कि नंबरों को आप पहले देखें, उसे अच्छा से समझें और फिर उस तरह से उसे सजाएं, ठीक है। देखिए, तो 2/5 इस नंबर में और 2/5 इस नंबर में, तो पहले इस दोनों को एक जगह लिखेंगे, ठीक है, मैंने सजाएंगे पास में। तो 2/5 लिखे, गुणा का चिन्ह तो गुणा, और यहाँ क्या है, माइनस के 3/7, तो 7, माइनस, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, यहाँ देखिए। अब ये हमारा नंबर इसके पास में आएगा, तो प्लस में है तो पूरा प्लस में आएगा, 1/14 गुना 2/5, ठीक है। अब देखिए ये नंबर हमारा माइनस में है, तो ये हमारा नंबर यहाँ पे अब लिख देंगे क्या, माइनस में, 1/6 गुना 3/2, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2/5
और इसमें भी 2/5, तो इसमें से 2/5 क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा, यानी कि हम लोग इसे बाहर निकाल लेंगे, क्या 2/5, और कोष्ट में क्या बच जाएगा, यहाँ माइनस के 3/7, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/14, तो लिखा जाएगा माइनस के 3/7, और ये देखिए प्लस बचा ना, तो प्लस में 1 क्या लिखे 14, और कोष्ट बंद ऐसे। अब यहाँ देखिएगा ये 3 एकम 3, और 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब देखिए 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1, और 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2/5 जो है 2/5 हुआ, ठीक है। अब कोष्ट को हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा 14। अब 7 से इसमें भाग लगाएंगे, कितना बार में 2 बार में 14 आ जाता है ना 7 का टेबल पढ़ने पर, तो 2 आया, और उस 2 से इस 3 में गुना करेंगे तो 6 हुआ। लेकिन ये 3 माइनस में है तो हमारा क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब 14 का टेबल कई बार पढ़ेंगे 14 आए तो 1 बार, तो 1 आया, उस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हुआ। यहाँ देखिए माइनस में क्या है 1/4 है, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है 2/5, तो 2/5 ऐसे सेम उतर गया। अब यहाँ गौर से देखिएगा ये क्या है माइनस का 6, और ये प्लस के क्या 1, तो 1 में से 6 घट रहा है, माइनस का क्या हो गया हमारा, ये बताइए पहले आप। ये गुना में है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोष्ट है ना, तो ये क्या है गुना में है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे क्या माइनस के 5 और बटे 14, ठीक है। और यहाँ क्या है माइनस 1/4 ऐसे हुआ, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पे गुणा है, ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, ठीक, फिर हम लोग ये माइनस की तरफ चलेंगे। तो पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक, और ये 2 है तो 2 एकम 2 और 2 सते 14, 7 बार में खत्म। अब देखिए यहाँ 1 और यहाँ 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, लेकिन ये माइनस में 1 था तो माइनस का 1, ठीक है। और बट्टा में देखिए यहाँ 7 और 1, 7 में 1 से गुना करें तो 7, और देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ऊपर क्या है 1, तो 1 और 4। अब 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 28, ठीक है। और देखिए 7 का टेबल कितना बार पढ़ने पर 28 आता है, तो 4 बार, यानी 4 आया, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, लेकिन 1 माइनस में है तो क्या होगा 4 भी माइनस में होगा, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, सॉरी 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि आपका 28 आ जाए, तो 7 बार, तो 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7। और देखिए माइनस के 7 और माइनस के 4, यानी कि इस कहने का अर्थ है कि दोनों का जाति क्या है एक जैसा है, यानी कि 4 भी माइनस में है और 7 भी माइनस में है, तो आंसर हमारा क्या आएगा माइनस में आएगा, कितना 7 और 4 11, ठीक है। और नीचे क्या है बटा में 28, तो ये रहा हमारा आंसर।